साइंस के फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, फिजिक्स चैप्टर के हैं और इसमें केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो यह किरण किस प्रकार से मुड़ती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है अविलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि वायु में प्रकाश की किरण जब जल में प्रवेश करती है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए अविलंब की ओर मुड़ती है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस में अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी लेंस अर्थात ऐसे लेंस जो प्रकाश किरणों को एक स्थान पर जमा नहीं करती है बल्कि फैला देती है, अर्थात उस लेंस को कहते हैं अवतल लेंस। आंसर नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो उत्तल लेंस में यदि वस्तु का प्रतिबिंब बनाना हो वस्तु के बराबर, तो लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखनी पड़ती है, अर्थात आंसर नंबर है बी। अर्थात जो 2f2 पर वस्तु को रखना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता हुआ है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण होता है दृष्टि पटल पर, अर्थात रेटिना पर। तो आंसर नंबर है डी। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? अपवर्तनांक जो होता है साइन आई बाय साइन आर होता है, साइन आई बाय साइन आर। यहाँ में स्प्लिट हो गया है, साइन आई होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर नंबर होना चाहिए ए, साइन आई बाय साइन आर एक नियतांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? तो लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर मात्रक। तो लेंस का आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। तो दोनों यदि मीटर में मापते हैं तो मीटर बाय मीटर तो क्रॉस हो जाता है, अर्थात लेंस के आवर्धन का मात्रक नहीं होगा, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ठीक है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का, यहाँ ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। ठीक है। प्रकाश के वायुमंडल में जो है विभिन्न गैसें गतिशील होती है, जिसके कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। और इसका मुख्य और कारण हो सकता है कि विरल और सघन, तो विभिन्न गैसों के जो परत हैं अलग अलग घनत्व के हैं, इसलिए भी प्रकाश का अपवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर और पदार्थ की प्रकृति पर। वह पदार्थ किस प्रकार का बना हुआ है, एल्युमिनियम का है या कॉपर का है या आयरन का है, तो इस पर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है। ठीक है। तो आंसर नंबर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, अर्थात उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति अर्थात जिसको पावर में मापते हैं, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। वाट से मापते हैं विद्युत शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग होता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जब मापते हैं तो एम्पियर में मापते हैं, और एम्पियर में मापने वाला मीटर को कहते हैं आमीटर, अर्थात एम्पियर मापने वाला
मीटर। तो आंसर नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सत्य है। तो फ्यूज तार कौन सा कथन के लिए कौन सा कथन सत्य है ये जानना है। चूँकि अच्छी तरह जानते हैं फ्यूज तार का क्या होता है, प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक कम। गलनांक कम होगा तभी तो फ्यूज तार गलेंगे और परिपथ की रक्षा होगी। इसलिए इसका सही आंसर होगा फ्यूज तार का प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक कम, अर्थात द्रवनांक कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो चुंबकीय पदार्थ नहीं है अर्थात जो मैग्नेट में नहीं चिपकता है। तो लोहा भी चिपकता है, निकेल भी चिपकता है और कोबाल्ट भी चिपकता है। पीतल अर्थात कॉपर चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आंसर नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो परिनालिका सीधी है इसलिए सभी बिंदुओं पर समान होता है। परिनालिका टेढ़ी कर देंगे तो परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का मान भिन्न भिन्न हो सकता है। परिनालिका सीधी है इसलिए सभी बिंदुओं पर समान होता है। आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया है। अर्थात चुंबकीय प्रेरण से संबंधित खोज किसने किया है। तो इसका ऑप्शन ए नंबर होगा, ऑटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन सा पदार्थ है। हीरा तो कार्बन की अपरूप है लेकिन विद्युत के कुचालक होते हैं। नंबर बी ग्रेफाइट है जिसके पेंसिल में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तो आंसर नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज अर्थात ऑयली पेपर क्या होता है। जब ऑयली पेपर को लेते हैं तो उससे धुंधला में दिखाई देने लगता है। जब किसी कागज़ के ऊपर ऑयल गिर जाता है तो वह पारभासी हो जाता है। तो किसी तेलीय कागज कैसा होता है। आंसर होगा सी, पारभासक। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। क्वेश्चन को समझ लें पहले। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य में हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। यानी सूर्योदय के टाइम से हम पहले ही सूर्य को देख लेते हैं। इसका क्या कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण ही तारे टिमटिमाते नजर आते हैं और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य समय से पूर्व हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, समान होती है या भिन्न होती है। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। शून्य में चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसी तरह से माध्यम जितना सघन होते जाएगा प्रकाश की चाल घटती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल कम होगी, क्योंकि वायु में ऐसे तो मानते हैं वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा ही समान मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि निर्वात में धूलकण, वायुमंडल, घनत्व ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगी, लेकिन हम लोग व्यवहारिक रूप से वायुमंडल में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल के बराबर मान लेते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में फोकस कितने होते हैं। तो 2 फोकस होते हैं लेंस, F1 F2। तो प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस, इस प्रकार से लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विद्युत का अच्छा चालक क्या है। तो विद्युत का अच्छा चालक वही होगा जो कोई धातु हो सकता है, लकड़ी नहीं हो सकता है, प्लास्टिक भी नहीं हो सकता है, और कार्बन में तो चालकता होती है बहुत कम, अल्प मात्रा में। ग्रेफाइट है कार्बन का अपरूप, उसमें चालकता होती है। लेकिन डी नंबर में है चांदी, सिल्वर अर्थात
ये विद्युत के चालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। जब शुष्क सेल की बात करेंगे, ड्राई सेल, तो ऋण इलेक्ट्रोड अर्थात आप यदि कोई बैटरी को लेंगे निप्पो एवरेडी के, तो उसका जो पीछे ऊपर वाला कवर होता है वो बना होता है कार्बन का। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो बना होता है जस्ता का बना होता है। आंसर ऑप्शन गलत दिए गए हैं, यहाँ जस्ता का होगा। धन इलेक्ट्रोड कार्बन के बने होते हैं